हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में छोटा सा वीडियो है। इसमें हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, टीटूज लेमा और इंटीग्रल एप्लीकेशन देखने वाले हैं कॉची-श्वार्ट्ज का। यह आपके जे एडवांस के लिए या फिर आपके ओलंपियाड्स के लिए आपको यूज़फुल हो सकता है। हर जे एडवांस के एस्पिरेंट को ये तीन चीज़ें जो हैं वो ज़रूर कर लेनी चाहिए। टीटूज लेमा, कॉची-श्वार्ट्ज और कॉची-श्वार्ट्ज की इंटीग्रल एप्लीकेशन, तीनों एक ही जैसे हैं, बस अलग अलग फॉर्म में हैं। सबसे पहले कॉची-श्वार्ट्ज को देखते हैं। कॉची-श्वार्ट्ज क्या कहता है कि ऐसे करके दो सीरीज ऑफ नंबर है, जैसे A1 A2 A3 AN है और B1 B2 B3 BN है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इधर दो दो का प्रोडक्ट है। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो सिग्मा AI BI लिखा हुआ है एक तरह से, और उसका स्क्वायर किया हुआ है। और ये जो होता है ये छोटा होता है। इंडिविजुअली अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं, जैसे AI स्क्वायर का सिग्मा हो गया और इंटू BI स्क्वायर का सिग्मा हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की मदद से इसको इजीली एनालाइज और प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसकी इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब हर AI कॉरस्पॉन्डिंग BI के प्रोपोर्शनल हो। बेसिकली A1 A2 AN ये रेशियो में दे हैव टू प्रोपोर्शनल टू B1 B2 B3 अप टू BN। ठीक है, सो ये बेसिक स्टेटमेंट है कि दो का प्रोडक्ट AI BI का सिग्मा करिए और उसका स्क्वायर करिए, वो वैल्यू छोटी आती है अगर आप इंडिविजुअली स्क्वायर करके सिग्मा करते हैं और फिर प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पहले प्रोडक्ट हो रहा है, फिर सिग्मा हो रहा है और फिर स्क्वायर हो रहा है ना। प्रोडक्ट, सिग्मा एंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर सिग्मा लगा रहे हैं और फिर उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो उस तरह से रिवर्स में आप जैसे भी याद करना चाहें कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको 5 गिवन है। हमें इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब हमें क्या पता है कि अगर मैं इसको x1 इंटू वन प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड ऐसा करके x इंटू वन 2 इंटू वाई 3 इंटू जेड का स्क्वायर लिखूं, तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये इंडिविजुअली स्क्वायर्स हो गए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इससे तो छोटा ही होगा। ठीक है, यही तो कहती है ना कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। सिग्मा AI स्क्वायर सिग्मा BI स्क्वायर के प्रोडक्ट से छोटा होने वाला है अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, 9 9 4 13 और एक 14, तो 14 ये आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 5 है। तो यानी कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 70 बन सकती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स वाई जेड और 1 2 3 हमारे पास है, हमें AIs को प्रोपोर्शनल करना, आई थिंक प्रोपोर्शनलिटी की जा सकती है। तो 70 इज़ एन अचीवेबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी वहाँ पे। अगर हम अगले पे चलते हैं, दैट इज टीटूज लेमा। टीटूज लेमा भी कॉची-श्वार्ट्ज से ही आगे निकलता है। तो ये क्या कहता है कि A1 स्क्वायर बाय x1 A2 स्क्वायर बाय x2 इस तरह से अगर चल रहा है तो ये वैल्यू बड़ी आती है एज कंपेयर टू अगर मैं ऊपर वालों का सम करके फिर स्क्वायर कर दूं A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू n का स्क्वायर, और नीचे वालों का सम कर दूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि xi पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वो पिछले वाले में कोई कंडीशन नहीं थी लेकिन यहाँ पे है। AI कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर मैं आपको 2 3 पे लगा के दिखाऊं, मान लो 2 पे अगर लगा रहा हूँ तो A स्क्वायर बाई एक्स प्लस B स्क्वायर, चलो 3 पे लगा देता हूँ, प्लस C स्क्वायर बाय जेड जो है ये बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर और नीचे x प्लस वाई प्लस जेड। ऑब्वियसली एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देखिए। कहता है एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी हमसे पूछिए। अब अगर मैं इस क्वांटिटी को कुछ ऐसा लिख लूँ, 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन वाई, कब कैसे लिखना उसके लिए डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, जस्ट बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि क्या होती है। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा जब भी क्वेश्चंस आपको दिखें। तो 3 प्लस 1 प्लस 2 ये आ गया अपने पास। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ओवर x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये क्वांटिटी की बात करें, 3 2 5 1 6 और 36 आ गया, और x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो दैट हैज़ टू बी द मैक्सिमम
मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इस क्वांटिटी की। अब इसकी जो इक्वालिटी है वो कब होल्ड करती है, इक्वालिटी की बात करें अगर यहाँ पे, तो जैसे इसकी इक्वालिटी a बाय एक्स, b बाय वाई, c बाय जेड ऐसे होना चाहिए, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो क्या 3 बाय एक्स, 1 बाय वाई और 2 बाय जेड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इस तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो 36 वैल्यू पॉसिबल है और मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन जो है वो इंटीग्रेशन में है। वो क्या कहता है कि ए टू बी एफ एक्स जी एक्स ऐसे दो फंक्शन हैं, अगर उनका स्क्वायर करते हैं, ये कॉची श्वार्ट्ज के साथ आप इसको डायरेक्टली भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। उसमें सिग्मा ए आई बी आई था, तो यहाँ पे आप देखिए सिग्मा ए आई का स्क्वायर हो गया, सिग्मा को आप ट्रीट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सिग्मा में बदल गया ऐसे कह सकते हैं, और ये जी एक्स जो है ये दूसरा वाला आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन का स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू ए टू बी, अगर आप इसका स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करते हैं और ए टू बी दूसरे फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, ये दोनों फाइनाइट वैल्यू देनी चाहिए, ऐसे डाइवर्ज नहीं करने चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एफ एक्स एंड जी एक्स आर रियल वैल्यूड फंक्शन, इंटीग्रेबल होने चाहिए ए टू बी में, ठीक है। ये हमारी इंटीग्रल का स्टेटमेंट है, इसको हम यूज करके दिखाएंगे। इसमें अगर मैं जी एक्स को 1 कर देता हूँ तो और एक स्पेशल फॉर्म निकल आती है, जैसे जी एक्स को 1 कर दिया तो इधर वाली साइड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रह गया उसका स्क्वायर। अब जी एक्स सिंस 1 किया है तो 1 का इंटीग्रेशन बी माइनस ए आ जाएगा और दूसरे वाला पार्ट एज इट इज आ गया, तो ये फॉर्म भी यूजफुल रहती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करके। 0 to π/2 से लेके आर तक आपका फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, 0 to π/2 एफ एक्स का स्क्वायर आपको दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ शुरू करेंगे 0 to π/2 एफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो फंक्शन मान लेते हैं, एक एफ एक्स हो गया एक जी एक्स हो गया, इसके स्क्वायर से शुरू किया तो लेस देन इक्वल टू 0 to π/2 एफ एक्स का स्क्वायर, है ना, यही तो स्टेटमेंट थी, एंड 0 to π/2 जी एक्स का स्क्वायर। अब अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आती है तो कॉस स्क्वायर का तो इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं 0 to π/2 में 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 करके, और ये वाले की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है कि 6 है और उसकी वैल्यू π/4 आती है, ठीक है। अब आप निकालेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी आ गई, ये 3π/2 आ गई, यानी कि यही मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो सकती है। अब ये स्क्वायर में आई है तो इनफैक्ट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे और dx, उसकी जो मैक्स वैल्यू है वो √3π/2 बन जाएगी। सो दैट हैज़ टू बी योर आंसर, √3π/2, ठीक है। अब कहते हैं कि होल्ड कर सकता है, होल्ड के लिए मैंने आपको बताया था वो कॉची श्वार्ट्ज में भी ए आई प्रोपोर्शनल टू बी आई, तो यहाँ पे एफ एक्स को प्रोपोर्शनल टू कॉस एक्स किया जा सकता है, सो दैट्स ओके, है ना। सो ये तीन एप्लीकेशंस है, एक इंटीग्रल एप्लीकेशन, टीटूज लेमा, ये दोनों कॉची श्वार्ट्ज से ही आते हैं, और ये मेन कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, वेरी फेमस है, ओलंपियाड्स में काफ़ी यूज़ आता है और एडवांस में भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, किसी क्वेश्चन में यूज़ आ सकता है, वेक्टर्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू कीप इट इन योर शॉर्ट नोट्स, है ना। और बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।